Assalamualaikum dear student. Today we are going to study about electric polarization. What is electric polarization? Okay, पोलराइज से आपको एक वर्ड क्लियर हो जाना है चाहिए कि पोलर का मतलब क्या होता है. पोलर का मतलब होता है पोल्स. ठीक है, ऐसी सब्सटेंसेस जो पोल्स क्रिएट करती हैं. ठीक है जी, इसमें आपके पास आ जाता है कि इसको पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं. जब भी कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ना वो प्लेस करते हैं हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज़ प्लेस्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो नेगेटिव होते हैं ना चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ एटम या फिर एटम या मॉलिक्यूल कह सकते हैं आप. ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं अपने आप को स्लाइटली डिस्प्लेस कर लेते हैं. ठीक है, when dielectric material placed in electric field, the negative and positive charges of atom or molecules of the dielectric suddenly स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं. दिस फिनोमिना जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. यहाँ पे आपके पास एग्जांपल एक डायग्राम बनी हुई है. इस डायग्राम में आप देखें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है कैपेसिटर की, और ये एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट है कैपेसिटर की. ठीक है, इसको हमने क्या किया हुआ है, बैटरी के साथ कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की हुई है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सप्लाई की हुई है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर से. अब इसमें हम क्या प्लेस कर देते हैं, कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो क्या होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक जगह से अपनी जगह से जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे. इस फिनोमिना को हम कहते हैं, ये कहलाता है आपका पोलराइजेशन. अब इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. ठीक है जी, अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. अच्छा, आपको यहाँ पे एक वर्ड पता होना चाहिए, डायपोल क्या होता है. आप लोगों ने अपना 9th में पढ़ा था डायपोल. डायपोल जो होते हैं, डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है पोल्स, दो कोने. जैसे एक मैग्नेट होता है, ठीक है, उसके भी दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है. बैटरी है, बैटरी के भी बैटरी का ये बैटरी का सिंबल है. ये बैटरी के भी दो पोल्स होते हैं. ठीक है, ये प्लस पोल है और ये क्या है, नेगेटिव पोल है. डाईपोल का मकसद ही यही है, मतलब ही यही है कि दो पोल्स जनरेट हो जाना. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स जनरेट हो जाना. ठीक है, तो इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं. इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance make a dipole. ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई डायपोल की कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, बाय अ स्मॉल डिस्टेंस मेकअप अ डायपोल. अब हम अपनी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं. ओके, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में ये होता है कि जब डाई इलेक्ट्रिक जो होता है, वो आपको पता है कि डाई इलेक्ट्रिक जो है इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सही है. अब जो कि आपस में वैसे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. केमिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. क्योंकि आपको पता है एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज. मॉलिक्यूल भी सेम वही बात आ गई, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रिकली ये क्या होते हैं, आपके पास न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, एवरेज रेट पे अगर हम इसे देखें, डिस्कस करें, इनमें इक्वल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ़ प्लस चार्जेस और इक्वल नंबर्स ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस होते हैं. ठीक है जी, फिर वो कहते हैं इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स में और एटम्स में, ये होती है बेसिकली सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज की वजह से.
ठीक है। अब वो कहते हैं अगर हम इसको लेके आते हैं बिटवीन दीज प्लेट्स, जिस पे पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैपेसिटर्स की प्लेट है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हम उसको ले आएंगे तो ये अलाइनमेंट कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। क्या कहते हैं वो कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस चार्जेस इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज सच दैट द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस इफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, बिटवीन दीज टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव। आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम बात होगी, जो नेगेटिव चार्जेस होंगे दे विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्जेस। तो क्या होता है जी, ये ज़्यादा देर तक जो है वो जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करना लगते हैं कि उस दौरान जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोई भी अपना जो है उस दौरान इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में जो हैं वो इंटरेक्ट नहीं करते उस दौरान। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की क्यों इंट्रैक्शन इनका कम हो जाता है, इनका इंट्रैक्शन लेस इंट्रैक्शन फेस करते हैं। क्यों लेस इंट्रैक्शन फेस करते हैं, क्योंकि होता ये है कि पॉजिटिव प्लेट जो है वो अट्रैक्ट करती है नेगेटिव चार्जेस को और नेगेटिव प्लेट जो है वो अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव चार्जेस को। ठीक है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता। नो लॉन्गर अ मॉलिक्यूल और एटम नो लॉन्गर स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है कि इनकी स्टेबिलिटी जो है वो अपनी बरकरार नहीं रख सकता कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस वजह से वो कहते हैं कि दिस इज़ द रिज़ल्ट, वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल शोज़ नेगेटिव चार्जेस एंड द अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल शोज़ द positive charges, shows an equal amount of positive charges, hence a dipole is formed and the molecule is said to be polarized and the phenomena is called the polarization। और वही molecule जो होगा वो क्या हो जाएगा, polarized हो जाएगा और इस पूरे phenomena को हम बोलते हैं polarization। और होता क्या है कि dipole create हो जाता है, यानी कि दो oppositely equal and opposite charges जो हैं वो poles पे जाके create हो जाते हैं, positive और negative charges। ठीक है जी, जिसकी वजह से डायपोल क्रिएट हो जाता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ द जो है वो कैपेसिटेंस का इफ़ेक्ट इस पर, पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट कैपेसिटेंस पर क्या पड़ता है। कैपेसिटेंस का इफ़ेक्ट जो है वो पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट कैपेसिटेंस पर कितना पड़ता है और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। होता कुछ यूँ है कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को जो है वो प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, ये प्लेट्स हैं आपकी, ये दो क्या हैं आपकी प्लेट्स हैं और यहाँ पे हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखा है। जैसे हमने कोई डाइलेक्ट्रिक जो है इन प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो क्या करता है, जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है जी, अब आ जाता है इसका रीज़न क्या है। अब हम रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। रीज़न इसका ये होता है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो क्या करती है आपकी द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होती है वो क्या करती है, उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है। जैसे ये डिक्रीज़ करती है, इसका इफ़ेक्ट डिक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, जो कि आपकी E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या होती है, ये जो बिटवीन द प्लेट्स, ये क्या करेगी, इसको डिक्रीज़ कर देगी। अच्छा जी, जब डिक्रीज़ होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, ये डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V इज़ इक्वल टू ED होता है, ये भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है,
सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी तो वो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करेगी, वो डिक्रीज़ करेगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा तो आपकी जो कैपेसिटेंस है, जो कि आपकी Q/V है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा पोलराइजेशन का प्रोसेस, ये था हमारा आज का लेक्चर।